हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, टू बी टू हैव, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके यूजेस, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, टू बी फॉर्म के अंदर इज एम आर और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं और टू हैव के अंदर हैव हैज हैड आती हैं। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे यूज करेंगे। देखिए, इसका यूजेस बहुत आसान है और आप जनरली आप अपने डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। टू बी पहचान बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए और स्थान बताने के लिए। कर्ता की पहचान बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए और स्थान बताने के लिए। तो गाइस, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। देखिए, पहचान बताने के लिए गाइस, पहचान के लिए जैसे हम अपनी पहचान बता रहे हैं, हम क्या है। आई एम आ हाउस मेकर, हाउस मेकर हूँ। दूसरा सेंटेंस होगा स्थिति बताने के लिए, मेरी स्थिति कैसी है, मैं खुश हूँ, उदास हूँ, दुखी हूँ, क्या हूँ मैं। अपनी स्थिति बताने के लिए हम बोलेंगे आई एम हैप्पी। ये हम बता रहे हैं कर्ता के बारे में, तो हम ये किसी के बारे में बता सकते हैं। इज एम आर यूज करके और वॉज वर यूज करके हम इसको बता सकते हैं, पास्ट टेंस में भी और प्रेजेंट टेंस में भी बता सकते हैं। थर्ड है स्थान बताने के लिए, कि स्थान जैसे आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं। तो गाइस, हम इस तरह से ये यहां तक तो हमने देख लिया, ये बहुत ही इजी है, जो कि आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे गाइस फोर। देखिए गाइस, आई हैव बीन इन दिल्ली, यानी कि मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ। इट मीन्स मैं दिल्ली में रुका हुआ हूँ, 2 दिन से दिल्ली में हूँ। तो इसको बनाइए आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर। गाइस, फॉर और सिंस के बारे में मैंने वहां पर बताया हुआ है आपको। ये देखते हैं, फॉर और सिंस। फॉर होता है हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, आप की वर्ड्स समझ लीजिए, जिनको जिनको याद करके आप इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, ईयर, डिकेड, डिकेड मीन्स 10 साल और सेंचुरी मीन्स 100 years। और पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, 2 o'clock, 2012, संडे, जनवरी एंड 10 नवंबर। इट मीन्स हम इन्हें यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो अब देखते हैं इनके यूजेस किस तरह से हैं। अगर हम कहें कि वो 2010 से दिल्ली में है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ही हैज बीन। अब गाइस, ये हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस। यहाँ लिखेंगे हम सिंस 2005। वो दिल्ली में 2005 से है। तो देखते हैं गाइस टू हैव के बारे में। गाइस, टू हैव कर्ता के पास कुछ होना, या फिर हम बीमारी बताने के लिए, या कुछ परेशानी होती है फिजिकली, तो उसको बताने के लिए भी हम टू हैव का यूज करते हैं। उसके साथ साथ अगर कर्ता कुछ है, उसमें कोई क्वालिटी है, उसको भी बताने के लिए हम टू हैव का यूज करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे। तो गाइस, हैव और हैज कहाँ यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम देखेंगे हैव के लिए हम आई, वी, यू और दे यूज करते हैं, और हैज के लिए हम ही, शी, इट और नेम के साथ हम इसे जनरली यूज करते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे ही हैज ब्यूटीफुल स्माइल, पास होना। गाइस, नेक्स्ट देखते हैं बीमारी बताने के लिए। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ फीवर, तो गाइस जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उन्हें बताने के लिए उससे पहले हम ए लगाएंगे। और अगर कोई बड़ी पर्टिकुलर कोई आपको बीमारी, स्पेसिफिक किसी को कोई बीमारी है, तो हम क्या ए नहीं लगाएंगे, तो उसकी जगह हम दैट बीमारी लिख देंगे। लाइक आई हैव
आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। और अगर किसी को कोई डायबिटिक है या कुछ बड़ी बीमारी है तो वहां पर हम ए नहीं लगाएंगे। टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है तो वहां पर नहीं लगाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। गाइस हैड, हैड के सेंस में, गाइस हैड पास्ट टेंस के लिए होता है तो हम इसे पास्ट टेंस के लिए ही यूज कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। आगे देखते हैं इसके और यूजेस। अगर हमें किसी चीज के बारे में बताना हो कि ये चीज मेरे पास इतने समय से है तो वहां पर हम हैव हैज का यूज करेंगे और उस हैड के साथ करेंगे। देखिए कैसे। आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 years। गाइस अगर हमें बताना हो कि ये कार मेरे पास 10 सालों से है तो वहां पर हम हैव हैड का यूज करेंगे। आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 years। फॉर यहां से अगर हमें मेरे को कहना हो कि मेरे पास ये कार 2005 से है या 2010 से है तो हम यहाँ पर सिंस लगाकर 2020 से लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे और ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर में यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमें कहना हो कि ये चीज या ये सामान मेरे पास 10 सालों से था, अब नहीं है, तो हम उसके लिए हैड का यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे। आई हैड हैड दिस कार फॉर 2 years। गाइस अगर हमें बताना हो आई हैड यानी कि मेरे पास ये कार 2 सालों से थी तो हम बोलेंगे आई हैड दिस कार फॉर 2 years। तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।